एफआईआर दर्ज हो गई है और आपके अध्यक्ष पर भी हुई है। आप सोच रहे थे कि इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा नुकसान हो गया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। हम लोग अपने कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और टीवी चैनल्स की डिबेट की बहिष्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है? मोहम्मद फरहान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, एक एफआईआर दर्ज हो गई, प्रभु घबरा गए, बहिष्कार किया। काट दो फोन, काट दो। क्या मैं क्या एक एफआईआर में बहिष्कार करते हैं। शुभरास्ता जी, ये हंसने की बात नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग? बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। अच्छा। आप कैसी बातें कर रही हैं? असीम वकार, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। कीजिए, बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, पैसे कमाएंगी आप, मेहनत करती वो हूँ, आरोप लगाएंगी आप हमारे पर। बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। अपने बीवी और बच्चों हम लोग क्या करते हैं? नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? अभी घर में बैठे हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए हैं। देश बांट के कितना बैठे हैं? जहर घोल के बच्चे एक पालिएगा। सोफे पर बैठे रहते हैं, बेच के बच्चे 1 घंटा वहाँ पर बैठकर ज्ञान देते हैं, मेहनत करते हैं रूबिका लियाकत की तरह। रूबिका लियाकत दिन रात जहाँ काम होता है ग्राउंड जीरो पर पहुँचती है। असीम वकार क्या करते हैं? उस सोफे पर बैठते हैं, वो नक्काशाई किया हुआ कुछ नहीं करती हैं आप, सिर्फ नौकरी करती हैं। रुकिए, आप हटा रही हूँ आपको। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। बकवास करने आती है बस यहाँ पर। सेकंड, ये डिबेट से पहले आप क्या कर रहे थे? अभी डिबेट से पहले मैं बड़े की बिरयानी खा रहा था। आप बताइए। क्या बोला तूने? तेरा तो गेम बजाना पड़े। बदतमीजी मत कीजिए यहाँ बैठकर, और शर्म आनी चाहिए। मैं जवाब दे रहा। बेशर्मी की हद पार करना आपको पता नहीं आदत लग गई। यहाँ बैठकर भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हाँ, नुपुर शर्मा के लिए पत्थरबाजियां शुरू हो जाती है। यहाँ बैठे एक संत है, यहाँ पर बैठे 5 और हिंदू हैं, उनकी भावनाओं की आप जरा कद्र नहीं करेंगे। ये सहिष्णुता है कि कायदे से सुन रहे हैं ये आपकी बात, आपकी बदतमीजी को सह रहे हैं। सवाल का जब मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ शादाब चौहान, आपको अक्ल नहीं है। बात तो सही है। मैं आपको बताती हूँ, अक्ल नहीं है आपको। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ज्ञान नहीं है। बगैर काम किए सिर्फ बड़े की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। बड़े की बिरयानी खा खा के आपकी अक्ल जो है नुक्ते भर हो गई है। बड़े की बिरयानी खा खा के आपकी जुबान पर जंग लग गया है। बड़े की बिरयानी खा खा के आपकी अकल जो है बड़े की तरह घास चढ़ने चली गई है। मैं बताती हूँ, चूंकि बड़े की बिरयानी खा रहे थे शादाब चौहान, तो पढ़ाई लिखाई की नहीं। चूंकि बड़े की बिरयानी खाने में बिजी थे, बड़े की बिरयानी खाकर गधे हो गए हैं आप। देखिए, बड़े बात गधों की तरह करने लगे। रूबिका जी, ये बड़े की बिरयानी खाए या ये पोक खाए, हमें ये इसका अपनी पर्सनल चॉइस है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये शादाब चौहान लिख रहा है हिंदुओं का सरनेम तुम अभी भी लगा के घूम रहे हो। ये चौहान मुसलमानों में नहीं होते, अरब में नहीं होते। अभी भी तुम अभी भी तुम चौहान हो ना, अभी भी तुम हमारा सरनेम लगा के घूम रहे हो। अभी भी चौहान कहीं बोलोगे तो पहले यही कहेगा कन्वर्टेड मुसलमान हो। 4 तुम्हारे कोड़े पड़े थे औरंगजेब के, जिसके बाद तुमने कहा नहीं 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 मैं इस्लाम कबूलने को तैयार हूं। गजब बेइज्जती है। हिंदू धर्म छोड़ दिया, बेशर्मी से दिखा रही है। अरे भाई, पोक खाना कैमरे के आगे खा किसने रोका? बड़े की बिरयानी कौन खा रहा था? कौन खाता है? हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। सिख भी खाते हैं। 70% लोग मीट खाते हैं। सर्वे करवाइए आप, एबीपी न्यूज सर्वे करवाए, कौन खाता है मीट? आधे अधूरे ज्ञान के भंडार नहीं है। मैंने जानकारी करी है शादाब चौहान से। मैं जानता हूं बड़े के गोश्त की बात हो रही है ना, मीट की बात हो रही है ना। तमाम हिंदुओं को अपसेट किया, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, माफी मांगी आप।
शादाब चौहान ओरिजिनल क्षत्रिय है, चल झूठ, हर सच्चाई के साथ खड़ा है। आप माफी मांगिए कि आप माफी मांगिए, यानी मैं आपको डिबेट से बाहर निकालूंगी। आप माफी मांगिए, डिबेट पे आप निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से, शादाब चौहान को हटाइए। किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग। विधायक इरफान अंसारी झारखंड से कह रहे देश होगा खून से लथपथ, नहीं लाने देंगे अग्निपथ। कांग्रेस के विधायक झारखंड के इरफान अंसारी, ये जामताड़ा के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है। समझ गया। पॉजिटिव वालों को जिंदा पकड़ना है। चाहूंगा कि सोनिया गांधी आके खुद करें। राहुल गांधी को अगर ईडी के जवाब देते हुए समय मिल गया हो उससे, तो करें। सही पकड़े हैं। करना चाहिए, देश की संपत्ति नहीं जलानी चाहिए, और खून खराबे की बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, वो गलत। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। लोग हिंसा करते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ नहीं होता। ये इरफान का जो है ना, सरकार को चाहिए जस्ट पिक हिम अप, झारखंड जस्ट पिक हिम अप, कंट्रोल फ्रॉम हिज हाउस। अंडमान में बहुत आइलैंड है, ले जाओ उसको, वहां रख दो। मजाक बना रखा है देश को। ये देश की गरिमा को, देश की गरिमा को चुनौती देते हैं, और इस तरह से थ्रेटनिंग लैंग्वेज, और पब्लिकली ऐसे बोल रहे हैं, पब्लिकली ये उकसा नहीं रहे हैं। ये हेट स्पीच नहीं है क्या? ये हेट स्पीच नहीं है क्या? ये विद्रोह करने का नहीं है क्या? ये दंगा फैलाने का अटेम्प्ट नहीं है? ये कैसे अब बाहर घूम रहा है? अरेस्ट हिम, द मिनिस्ट्री MHA शुड अरेस्ट हिम। भैया जी, आप तो क्या उनको पार्टी के बाहर नहीं करना चाहिए? शेख हुसैन, सोचे समझे, सुनिए, शेख हुसैन ने क्या बोला? उन्होंने बोला देश में आगजनी होगी, अगले दिन हुई। आज इन्होंने बोला खून से लथपथ होगा, ये हो रहा है। ये मतलब सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये हिंसा के पीछे राजनीतिक हाथ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम जानते हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जॉर्ज सोरेस जैसे बंदे करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं कि किसी तरह भारतवर्ष में अगजनी हो, गदर हो, और ये देश जो एक महाशक्ति की रूप में उभर कर आ रहा है, उसे कमजोर किया जाए। क्या बात है? अरे बिहार से हर वर्ष केवल 2500 औसत लोग सेना में जाते हैं, इसलिए बिहार से बड़ा नहीं है। दूसरी बात मैं जनरल साहब कहूंगा, देखिए बिहार के युवाओं को दोष मत दीजिए। ये तो वो चेहरे हैं जो चेहरा बांधकर युवाओं के नाम पर हिंसा। हाँ, दैट्स द पॉइंट। हिंसा करना, दैट्स द पॉइंट ऑफ देश कुमार 50-50 एंड जनरल जीडी बख्शी प्लीज। किया है, अगले जुम्मे को कहीं टारगेट करना था, यूपी में कराई हो गई है, तो वहां नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसको 2024 तक इसको आगे ले जाना है। ये एक बड़ा, आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश में अशांति, हिंसा, सांप्रदायिक तनाव फैलाना, ये सब इनकी योजना में शामिल है। इसलिए इनका अग्निवीर कोई लेना देना नहीं है। क्यों हिला डाला ना? आपसे जवाब देंगे। क्या सोनिया गांधी को शोक खत्म होने से पहले इरफान अंसारी को लात मार के निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए? दुष्यंत नगर नहीं, मैं इनका जवाब दूंगा। मैं इसका आंसर तो नहीं आता मुझे।